प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के विषय में। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। आज हमारा अध्ययन होगा क्वांटम संख्याएं और क्वांटम संख्याओं का वर्णन किया जाएगा और इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम संख्याओं के विषय में पढ़ा जाएगा। क्वांटम संख्याओं के विषय में आज अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जिन संख्याओं जिन संख्याओं द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जाओं का, जिन संख्याओं द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जाओं का या ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है, या जाता है। क्वांटम संख्याएं क्वांटम संख्याएं क्वांटम संख्याएं, ठीक है बेटा। अर्थात ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिन संख्याओं के माध्यम से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जाओं का निर्धारण किया जाता है या वर्णन किया जाता है या जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता करना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का पता करना जिन संख्याओं के माध्यम से करते हैं उन संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, N, L, M तथा S, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एंड चक्रण क्वांटम संख्या। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से प्रदर्शित करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को S से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब N, L, M क्वांटम संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। स्थिति का पता, ठीक है ना। N, L, M मुख्य क्वांटम संख्या
संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति अर्थात कोषों का किस कोष में इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या इस द्वारा, चक्रण क्वांटम संख्या इस द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का पता चलता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ये आपको जानकारी प्राप्त हो गई। ऐसी संख्या जिन संख्याओं के माध्यम से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है, अर्थात उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का। ठीक है ना। ऐसी संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। ये 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम और चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को इनसे प्रदर्शित करते हैं, दिगंती क्वांटम संख्या को इनसे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को इनसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 क्वांटम संख्याएं जो होती है बेटा, ये संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाती है। इनकी द्वारा, इन संख्या के द्वारा हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाते हैं। और जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो आइए क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के प्रकार, अर्थात क्वांटम संख्या कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप ऑफ क्वांटम, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि क्वांटम संख्याएं भैया 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या बेटा इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 1। सेकंड नंबर है आपका दिगंती क्वांटम संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या बेटा, इस दिगंती क्वांटम संख्या को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी आपकी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या,
चक्रण क्वांटम। इसको बेटा बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये बेटा आपकी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या हो गई, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको n से व्यक्त करते हैं बेटा। दिगंती क्वांटम नंबर, इसको एजुम्फल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और चौथी है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, इसको S से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है, अर्थात ये कोषों के आकार को प्रदर्शित करती है, सही, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या वे संख्या या ऐसी संख्या जो कोषों को प्रदर्शित करती है, अर्थात इसको बोलते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। इसको मुख्य ऊर्जा स्तर का मतलब कोषों को प्रदर्शित करती है। यदि n का मान n बराबर 1 आता है वो कोष नाभिक के निकट होगी, ठीक है ना। n बराबर 2 आता है तो वह कोष नाभिक से कुछ और दूर होगी। यदि n बराबर 3 आता है नाभिक से और दूर, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात कोषों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, कोषों के आकार को प्रदर्शित करती है। अब मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं बेटा, किससे प्रदर्शित करते हैं। यदि n का मान n बराबर 1 आता है वह कोष नाभिक के सबसे निकट कोष होगी, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात कोषों को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। इसका संभावित मान, इसके मान जो हो सकते हैं 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या n के मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। दिगंती क्वांटम संख्या बेटा, इसको L से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ये परमाणु में उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, अर्थात उप ऊर्जा स्तर का मतलब परमाणु में उपस्थित उपकोषों को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है। उपकोषों को प्रदर्शित करती है। उपकोष का बोले तो उपकोष जैसे L है, L क्या है SPDF हम बोलो तो ना कोष। मुख्य क्वांटम संख्या जितनी होती है कोषों का मतलब KLMN, इसको व्यक्त करती है। नाभिक के चारों तरफ जो कोषें होती हैं, ठीक है। दिगंती क्वांटम संख्या जो होती है ये उपकोषों को अर्थात उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। जैसे SPDF ये उपकोष होते हैं, इनको प्रदर्शित करती है। L के मान n के मानों पर निर्भर करते हैं। L के मान, दिगंती क्वांटम संख्या L के मान n के मानों पर निर्भर करते हैं। किसी n के लिए L के मान n-1 से लेकर के 0 सहित हो सकते हैं। किसी n के लिए जो मान होंगे दिगंती क्वांटम संख्या n के मान होंगे ये आपके, ठीक है ना, n-1 से लेकर के 0 सहित होते हैं। दिगंती क्वांटम संख्या किसी n के लिए L के मान दिगंती क्वांटम संख्या के मान होंगे, ठीक है ना, n-1 से लेकर के 0 सहित होंगे, ठीक है। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है ये इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करते हैं, ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। m के मान L के मानों पर निर्भर करते हैं। किसी L के लिए m के मान प्लस L से लेकर के माइनस L तक या माइनस L से लेकर के प्लस L तक 0 सहित होते हैं। यह भी सब बताया जाएगा आपको। चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है, चक्रण क्वांटम संख्या को इससे प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। इसके दो मान, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसके दो मान हो सकते हैं, +1/2 और -1/2, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है उसको +1/2, यदि वामावर्त दिशा में मूव करता है, चक्कर लगाता है तो उसके लिए -1/2। तो इसके
इसके 2 मान हो सकते हैं, +1/2 मान। तो इसका डिटेल से कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर आपको क्रम से इसको आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे। इसको पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट डे में आपको क्लियर करा देंगे। ठीक।